एवरीवन। सो गाइस, मेरे पास लव मैरिज के लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी लव मैरिज पर वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज के वीडियो में हम और ज़्यादा डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करके लव मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, क्या होता है कि लव मैरिज में सबसे पहला जो हमारा नेगेटिव थॉट होता है, जैसे ही हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं या फिर रिलेशनशिप की जब बिगनिंग होती है, तभी से हमारे मन में एक नेगेटिव थॉट होता है कि पता नहीं ये बात शादी तक पहुंचेगी या नहीं, हमारा रिश्ता शादी तक जाएगा या नहीं, या फिर हाँ हाँ पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, या फिर आगे कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बचपन से ही हमने ऐसा माहौल देखा होता है अपनी फैमिली में, सोसाइटी में, कि हमें एक तो पहले से ही हमें अपना करियर भी चूज़ करने की फ्रीडम नहीं होती है। कुछ लोगों को मिल जाती है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि हमें अपना पार्टनर चूज़ करने की फ्रीडम नहीं होती। ना ही हमें ये फ्रीडम होती है कि हम लव मैरिज करें, इंटरकास्ट मैरिज करें। तो बचपन से ही जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, अपने आस-पास ऐसा देखते हैं, तो हमारी एक थॉट बन जाती है, हमारा एक बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि लव मैरिज को हमारे पेरेंट्स, हमारी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अगर ये इंटरकास्ट मैरिज हो तब तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है कि पता नहीं कैसे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे। सो जैसे ही हम किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं या किसी के साथ फ्रेंडशिप भी होती है, तो पहले तो हम उस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में ही डरते हैं कि अगर हमें प्यार हो गया उस इंसान से, तो फिर आगे कैसे हमारी शादी तक बात पहुंचेगी, या नहीं पहुंची तो हम क्या करेंगे। तो जब हम इस तरह के नेगेटिव थॉट्स के साथ, इस तरह के डर के साथ ही जब हम किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं, तो आगे आपने देखा होगा कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आना बहुत ही नेचुरल है कि जहाँ दोनों में से किसी के भी पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं शादी के लिए। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो आपके सामने एक और प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार पार्टनर ही कमिटमेंट नहीं देता, दोनों में से कोई ना कोई एक इंसान पीछे हट जाता है, क्योंकि जब आपने शुरुआत ही डर से की है, तो वो डर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट तो होगा ही। फिर अगर दोनों लोग मान भी जाते हैं शादी के लिए, तो फिर उसके बाद ये होता है कि फैमिली नहीं मानती है, पेरेंट्स नहीं मानते हैं, कभी कोई और रिलेटिव आ जाता है बीच में कि इस तरह से आप शादी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को और ब्लॉकेजेस को अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि हमने शुरुआत ही एक नेगेटिव सोच के साथ की थी। सो गाइज़, अगर आपको लव मैरिज करनी है, आपकी सिचुएशन अभी जो भी है, हो सकता है पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, या फिर हो सकता है पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, किसी के भाई बहन नहीं मान रहे होंगे, या फिर कोई और रिलेटिव बीच में ब्लॉकेज बन रहे होंगे। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको होओपोनोपोनो के थ्रू हील कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको कि बहुत पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आपको जितने भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अगर आप सचमुच किसी से प्यार करते हैं, किसी के साथ शादी करना चाहते हैं, उस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सारे नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको ये सब जानने की ज़रूरत है कि आपके अंदर अभी क्या-क्या थॉट्स चल रहे हैं। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, आप उन्हें एक-एक करके लिखिए, फिर उनको पॉजिटिव वन के साथ रिप्लेस करिए। उसके बाद आपके जो भी नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, आपको उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको खुद पर ये बिलीव करने की ज़रूरत है कि आप जो चाहते हैं, आप उसे डिज़र्व करते हैं। क्योंकि जहाँ आपके मन में ये डाउट आया कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, पता नहीं ये बंदा मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या पता नहीं मेरी शादी इससे होगी या नहीं, तो सबसे बड़ा जो आपका सेल्फ डाउट है, वही आपकी मैनिफेस्टेशन को आपसे बहुत दूर ले जाता है। जैसी आपकी वाइब्स होगी, वैसी ही आपकी रियलिटी होगी। आप जो सोच रहे हैं, आप अपनी सिचुएशंस को वैसा का वैसा ही बना रहे हैं, आप वैसी ही सिचुएशंस को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपका आउटर वर्ल्ड आपके इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। सो सबसे पहले आपको अपनी सोच ही बदलनी होगी। अगर आप बार-बार ये सोच रहे हैं कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके थॉट्स उन तक पहुँच रहे हैं। टेलीपैथी के थ्रू आपकी हर एक चीज़, हर एक थॉट उन लोगों तक पहुंच रही है जो आपकी मैरिज में प्रॉब्लम बन रही हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो सकता है या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जिनके लिए भी गलत थॉट्स आ रही हैं या जिनकी तरफ से गलत वाइब्रेशंस आ रही हैं, आपको सबसे पहले उन सभी को होओपोनोपोनो से हील करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन का एक सबसे बड़ा रूल है कि आपको करंट रियलिटी को बिल्कुल इग्नोर करके डिज़ायर्ड रियलिटी में बिलीव करने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं। आपको उस चीज़ में बिलीव करना होगा, आपको एंड रिजल्ट को बार बार विजुअलाइज करना होगा, और अपनी एफर्मेशन को भी वैसा ही बनाना होगा कि आपको ऑलरेडी वो चीज़ मिल चुकी है।
आपको सबसे पहले खुद के लिए होओपोनोपोनो करने की ज़रूरत है, अपने पार्टनर के लिए होओपोनोपोनो करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पार्टनर के पेरेंट्स के लिए या और भी कोई फैमिली मेंबर जिसकी तरफ से आपको नेगेटिव एनर्जी आ रही है, आप उसके लिए होओपोनोपोनो करिए। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस प्रोसेस में जो है वो है आप खुद। आपको अपने लिए एडवांस होओपोनोपोनो करनी है। आपको बोलना है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई मैरिज विद दैट पर्सन। उस पर्सन का नाम लेकर बोलिए कि इसके साथ मेरी शादी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ या मैं लेता हूँ। क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर शादी तक बात नहीं पहुँच रही है या पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो ये सारा कुछ मेरा ही क्रिएशन है, इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ। आई एम सॉरी माई मैरिज, प्लीज़ फॉरगिव मी कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो मैंने खुद ने ही अट्रैक्ट की हैं, वो मैंने खुद ने ही क्रिएट की हैं। सो प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दैट। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करूं कि मैंने कहाँ मिस्टेक्स की हैं। थैंक यू सो मच मुझे रियलाइज़ देने के लिए कि मैं जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उसे क्लीन करूं। थैंक यू सो मच मुझे ये रियलाइज़ कराने के लिए कि मुझे अपने नेगेटिव थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स का मेरी रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सब कुछ मेरे माइंड के अंदर ही है और मुझे इन सबको पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करने की ज़रूरत है। Thank you so much. I love you, my marriage. Now, again, you have to say, I take 100% responsibility of my marriage. आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर मेरे पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, आई एम सॉरी कि मेरे पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, क्योंकि मैंने ही बार बार ऐसा सोचकर कि पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मानेंगे उनको ये नेगेटिव थॉट दी है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में मैंने ये सिचुएशन को अट्रैक्ट किया है कि पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। सो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि इस सिचुएशन को मैंने खुद ने क्रिएट किया है, मैंने खुद ने मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। सो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने सिचुएशन को खुद अट्रैक्ट किया है। प्लीज़ फॉरगिव मी कि मेरे पेरेंट्स या उसके पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। थैंक यू सो मच इस सिचुएशन के लिए भी कि वो लोग शादी के लिए नहीं मान रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे ये रियलाइज़ करा रही है कि मैंने इस सिचुएशन को खुद ने अट्रैक्ट किया है बार बार ऐसा सोचकर। सो इसके लिए थैंक यू हमें इसलिए बोलना है क्योंकि अब ये सिचुएशन आपको रियलाइज़ करा रही है कि आपने खुद ये सिचुएशन मैनिफेस्ट की है। सो कहिए थैंक यू कि ये सिचुएशन मैनिफेस्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ, क्योंकि बार बार मैंने ऐसा सोचा कि पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मानेंगे और ऐसा हो गया। दैट मीन्स कि मैं बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हूँ। मैंने जो सोचा वो बहुत ही ईजिली मैनिफेस्ट हो गया। तो उसके लिए खुद को थैंक यू कहिए कि मैंने सोचा और मैनिफेस्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। अगर आप एक नेगेटिव चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अगर आप एक अनवांटेड चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो आप वांटेड चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने थॉट को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको बार बार ये कहने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स इजीली शादी के लिए मान जाएंगे। जब आप बार बार ऐसा सोचेंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होगी, वाइब्रेशंस क्लियर होंगी और आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके पेरेंट्स तक पहुँच जाएगी। सो इसके लिए थैंक यू कहिए और उसके बाद बोलिए आई लव यू सो मच इस सिचुएशन के लिए भी, क्योंकि ये सिचुएशन मुझे बहुत कुछ सिखा रही है। ये सिचुएशन मुझे सिखा रही है कि मुझे अपने थॉट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। ये सिचुएशन मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या चाहिए और मेरे लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझे उस पर फोकस करना चाहिए, अनवांटेड पर फोकस नहीं करना चाहिए। सो अगेन आपको बोलना है आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। जो भी प्रॉब्लम आ रही है शादी में उसके लिए प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच। आई लव यू। I take 100% responsibility of all my negative thoughts and my negative emotions. I am sorry, जो कुछ भी मुझे नेगेटिव फील हो रहा है अपनी शादी को लेकर उसके लिए I am sorry. प्लीज़ फॉरगिव मी कि मुझे डर लग रहा है कि पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मानेंगे। थैंक यू सो मच इस सिचुएशन के लिए भी एंड आई लव दिस सिचुएशन ऑल्सो, क्योंकि ये सिचुएशन मेरा अपना क्रिएशन है। सो आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन एज इट इज़। नाउ I have the power to change my situation by changing my thoughts.
सो अगेन से आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसके बाद आप 108 टाइम होओपोनोपोनो करिए, जिससे कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो क्लीन हो जाए, और जो नेगेटिव एनर्जी आपने अपने जो भी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपने अपने एनवायरनमेंट में स्प्रेड की हुई है या आप अपने आसपास के लोगों को भेज रहे हैं, वो भी इससे क्लीन होगी। तो इस तरह से आप मॉर्निंग में भी करिए होओपोनोपोनो और इवनिंग में भी करिए। वन मोर थिंग कि लोग बार बार ये पूछते हैं कि इस प्रेयर को कितने दिन करना है। सो गाइज, इस प्रेयर को आपको तब तक करना है जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता, क्योंकि जब तक आपकी नेगेटिव एनर्जी क्लीन नहीं होगी, जब तक आपके थॉट्स पॉजिटिव नहीं होगी, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक दिन करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपकी वाइब्रेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितनी जल्दी पॉजिटिव इन्वायरमेंट में होंगे, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस में होंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन उतनी ही फास्ट होगी। सो आप ये कंटिन्यू करिए, एटलीस्ट 21 डेज़ के लिए करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको भी क्लीन करिए आप, और होओपोनोपोनो दोनों टाइम करते रहिए। और जो भी आपको रिजल्ट मिलते हैं या जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने पार्टनर के साथ और भी अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।